नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। देखिए, हर एक हिंदुस्तानी परिवार का शायद एक ही सपना है कि हमारे सर पर किसी दिन छत हो। किराए के मकान में नहीं रहना, मकान होना चाहिए हमेशा किराए के मकान पर ही रहा। और जब कभी भी घर चेंज करना होता था तो मन बड़ा ही दुखी होता था कि हर बार फिर से वही किसी और के घर पर जाकर उनका घर सजाना, उनके घर को अपने घर जैसा बनाना, और फिर वो हमें निकाल देते हैं। फिर से वही शुरुआत करना। कब हमारा अपना घर होगा, किस दिन हमारी अपनी एक साथ होगी, खरीदना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे रोज स्टार्टिंग अर्निंग आ गई है, एक स्टेबल इनकम आने लगी है, एंड बहुत एक्साइटेड बोला था कि घर खरीदना बहुत ही गलत बात थी और घर नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदना भी है तो एक ही सिर्फ सुहाने, तो कुछ तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। आज की वीडियो हम इसी बारे में बात करना चाहेंगे, घर खरीदना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए, एंड क्यों। इस सवाल का जवाब देना है ये है कि आप एक बहुत ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अप्रोच फॉलो करें। मैं खुद ये कबूल करता हूँ कि अपना घर होना एक इमोशनल है, होता है कि ऐसी चीज़ होती है, खासकर अगर आप वो घर अपने माँ बाप के लेके और माँ बाप के लिए और उस तोहफे के रूप में लेते हैं, या आप अपने पति या पत्नी के लिए लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा साइड रखें और ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अपने आप से पूछे कि क्या ये एडवाइस डिसीजन है या नहीं। उसका अप्रोच मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी आप डाउन पेमेंट करेंगे घर के लिए, वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी में किसी को महसूस होती है तो सही पॉइंट पर लाएगी, सही चीज़ के लिए लगेंगे। और लेकिन अगर इनको थोड़ा सा साइड रखें, जो आपको पहले जानना होगा कि सबसे पहले जब आप एक घर खरीदते हैं तो उनके कुछ कुछ कॉस्ट अटैच होते हैं। सबसे पहला एक डाउन पेमेंट का कॉस्ट होता है नहीं, लेकिन जब आप डाउन पेमेंट करेंगे घर के लिए, वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आप डाउन पेमेंट करेंगे घर के लिए, वो आप कहीं और से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लोन दम से नहीं हो। अगर आप मेरे जैसे एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट से हैं तो इतनी क्षमता नहीं है कि ये घर पूरा ही कैश पे ले लिए, तो चेक कर लीजिए कि हम सैलरी लोग हैं तो थोड़ा सा जितना भी सेविंग्स है वो डाउन पेमेंट होगी, और बाकी 80% तक एक बैंक लोन लेना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन इंटरेस्ट इज लोन पर इज लोन, इसको देना भी पड़ेगा। वो भी तरीका का रेंट ही होता है। तो वो तरीके के लिए आप लोग किस भी दौराई से लग रहा होगा कि ये घर अपना है या फिर, लेकिन आप किराए तो दे रहे हैं किसी को, वो चाहे बैंक का हो या फिर मकान मालिक का हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा तो आप किसी को दे ही रहे हैं। तो द सेकंड कॉज इज़ द एक्चुअल इंटरेस्ट। सो यू आर ऑन द बैंक अकाउंट, उसकी मरम्मत करवाना, उसके मेंटेनेंस चार्जेस देना, वो सारी आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज़ वाई देयर विल बी अ रिकरिंग कॉस्ट फॉर ओनिंग अ हाउस विच यू कैनॉट एस्केप। वो किराया जो आप हर महीने देंगे दायित्व से, एक्चुअल अमाउंट बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहां आपको ऑप्शन थोड़ा एडवांस किराया देना पड़ता है। मुंबई जैसी जगहों पर साल भर का किराया एडवांस में देना पड़ता है। थैंकफुली दिल्ली एनसीआर में 2 महीने में काम चल जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड, इसका मतलब ये है कि अगर एक घर की एक वैल्यू है, जो कि एक घर होती है, साल में इस घर की वैल्यू का इतना प्रतिशत मुझे एक्सीडेंट मिल जाता है, 300 रुपये सपोज, में से कितना परसेंटेज मुझे रेंट मिल सकता है। अगर मैं इस घर को किराए पर चढ़ा दूँ 1 से 3% के बीच में, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक 100 रुपीज़ वर्थ का घर है तो आपको साल में रेंट के रूप में 1 से 3 रुपये ही मिलेंगे। एक रिलैक्स एग्जांपल देता हूँ। एक दोस्त गुड़गांव के हैं, एक घर पर रहता है, बाबू स्विमिंग पूल सिक्योरिटी देंगे, वो भी तरीके का रेंट ही है। आपको लग रहा है कि ये घर अपना है, लेकिन आप किराए तो दे रहे हैं किसी को, वो चाहे बैंक का हो या फिर मकान मालिक का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे तो आप किसी को दे ही रहे हैं। तो द सेकंड कॉस्ट अपना घर है तो उसकी मरम्मत करवाना, उसके मेंटेनेंस चार्जेस देना, वो सारी आपकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए रिकरिंग कॉस्ट तो ओनिंग अ हाउस विच यू कैनॉट एस्केप ग्रोथ रेट सेम वो रहता है। इसका मतलब ये है कि 100 साल तक मैं इस घर में किराए में रह सकता हूँ, और जब जाकर मैंने इतने पैसे दे दिए होंगे तो ये घर मेरा हो जाएगा। तो किराया दे ही रहे हैं और वो पैसा तो रोज़ बेचती तो होगी, तो हर महीने किसी और को हम दे ही रहे हैं, उसके तनख्वाह, उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, तो अपना तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी छोटा सा थिंकिंग आपकी ढंग से सोचिए कि अगर उस घर को आपने, तो आप एक घर खरीद लिया, उससे आपको जोड़ लिया, फिर किराया भी नहीं मानकर ले लिया,
कर्ज लेकर एक बैंक से जुड़ गए तो फिर आप तो जुड़ गए ना उस बैंक से, तो फिर आप निकाल नहीं सकते अपने आप को। लोन ले लिया, दिस इज़ व्हाट यू साइन अप फॉर एटलीस्ट 20 ईयर जो लोन ड्यूरेशन होता है। और बड़े भाई टेक टाइम, मैं इस डिसीजन को फुली रिस्पेक्ट करता हूँ, इमोशनली सही साउंड नहीं कर रहा हूँ ऐसा लगा होगा, लेकिन अपना घर अपना अगर होता, लेकिन अगर आप किराए के घर में रह रहे होते तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कभी भी घर बदल सकते हैं, कभी भी शहर बदल सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी जैसी चीज़ हो आ गई हो तो उसको घर को छोड़कर अपने वापस गांव या शहर माँ बाप के पास जा सकते हैं। कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो आप ऐसा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। कुछ भी ऐसा कर सकेंगे तो आपको पता नहीं ज्वेलरी ये सब कुछ बेच करके डाउन पेमेंट की अरेंजमेंट करनी होगी, और शायद अपनी पूरी सैलरी से एक ऐसा घर रिपोर्ट में जो आप आज कर सकते हैं तो अपनी पूरी क्षमता अपने पूरे स्ट्रेच कर लेंगे तो आपको वोट कर सकते हैं, वही अमाउंट किराए में देकर एक बड़ा घर ले सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। फाइनेंशियली बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उस चीज़ों में, तो उस हिसाब से सोचिए। दोस्तों शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। Property related help, please contact us. Thank you.